कैरियर कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में मैं दिनेश मिश्रा आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे, पिछली क्लास में बीजगणितीय सर्व समीकरणों पर चर्चा कर रहे थे। उसमें से हमने 2 का प्रूफ कर लिया था। आज हम लोग चर्चा करेंगे तीसरी जो सर्व समीकरण है उसका प्रूफ दैट x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस माइनस कितना होगा ए बी। हमारी तीसरी सर्व समीकरण क्या है? कह रहा है सिद्ध कीजिए कि x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस कितना ए बी हमको प्रूफ करना है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे LHS x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, सबसे पहले x से गुणा कराएंगे, इसमें x का गुणा कराएंगे x प्लस बी में और माइनस a का गुणा कराएंगे x प्लस बी में। अब देखिए x का x में गुणा होगा, पहले धन और धन का क्या हो जाएगा, गुणा धन हो जाएगा। x का x में गुणा करेंगे, x इंटू एक्स हुआ, धन धन का गुणा क्या होगा, धन होगा, धन धन का गुणा धन हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, x इंटू बी हो जाएगा। ऋण और धन का गुणा क्या होता है, ऋण होता है। हम आपको बताए थे पिछली क्लास में, हम आपको बताए थे कि गुणा करने के नियम में धन धन का गुणा क्या होता है, धन होता है। धन और ऋण का गुणा ऋण होता है, ऋण और धन का गुणा ऋण होता है, ऋण ऋण का गुणा धन होता है। तो यहाँ हम क्या चेक कर रहे हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है, हमारा ऋणात्मक चिन्ह है, यहाँ क्या है, धनात्मक है। तो ऋण और धन का गुणा क्या हो जाएगा, ऋण a इंटू एक्स, ऋण और धन का गुणा क्या हो जाएगा, ऋण a इंटू बी। हम आपको बताए थे गुणा में घातें जुड़ती हैं जब आधार समान होता है। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस कितना आ जाएगा, ए एक्स माइनस कितना ए बी। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं आगे, यहाँ पर इसको पहले कर लेंगे माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस कितना ए बी। अब देखो इसको भी लिख सकते हैं माइनस इससे कॉमन किए तो यहाँ क्या हो जाएगा, a माइनस बी, और x को कॉमन कर लिए कितना आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स, और ये कितना हो जाएगा माइनस ए बी। RHS इति सिद्ध, यही सिद्ध हुआ आपका है, RHS हैंस प्रूफ, यही हमारा क्या हुआ, सिद्ध हुआ। ये तीसरी सर्व समीकरण है। देखते हैं इस पर कैसे प्रश्न आते हैं। सर्व समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी का प्रयोग करके निम्न का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन इस पर क्या कह रहा है आपसे। पहला क्वेश्चन मान लीजिए आपसे कहता है कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस कितने का मान, x प्लस 2 का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ हमको a बराबर क्या मिला, 1, और b का मान कितना मिला, 2। हम जानते हैं चूंकि x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस कितना होता है, ए बी होता है। हम सर्व समीकरण पढ़ चुके हैं क्या कि x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस कितना होता है, ए बी होता है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम a के स्थान पर 1 रख दें इसमें और b के स्थान पर 2 रख दें तो ये मान आ जाएगा हमारा। तो लिखेंगे a बराबर 1 व b बराबर 2 रखने पर, b बराबर 2 रखने पर, अब रखिए मान, तो ये मिलेगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस कितना ए बी। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इंटू कितना आ जाएगा माइनस 1 इंटू एक्स माइनस कितना ए बी। ए बी का मतलब मान रख दीजिए यहाँ पर भी, 1 गुणे कितना हो जाएगा हमारा 2, तो ये कितना हो जाएगा 1 गुणे 2, 1 के 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ऋण ऋण का गुणा क्या होता है, धन होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा हमारा एक्स माइनस कितना 2। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग सर्व समीकरण नंबर 4 प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे। सर्व समीकरण नंबर 4, सर्व समीकरण नंबर 4, प्रूव दैट x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू होता है
x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस कितना होता है ए बी। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, सर्व समीकरण नंबर हमारी 4 क्या है, सर्व समीकरण नंबर 4 है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस कितना हो जाएगा हमारा ए बी हो जाएगा। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, LHS लेंगे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। अब x का गुणा कराइए x माइनस बी में, तो x गुणे x माइनस बी और माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। अब x का x में गुणा करा दीजिए, धन धन का गुणा धन होता है, x इंटू एक्स, धन ऋण का गुणा ऋण होता है x इंटू बी, ऋण और धन का गुणा ऋण होता है a इंटू एक्स, ऋण ऋण का गुणा धन होता है a इंटू बी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, गुणा में घातें जुड़ती हैं जब आधार समान होता है, गुणा में घातें जुड़ती हैं जब आधार समान होता है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा बी एक्स माइनस कितना आएगा ए एक्स प्लस कितना होगा हमारा ए बी। तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा हमारा, कॉमन करेंगे माइनस, तो ए प्लस बी इंटू हमारा एक्स कॉमन कर लिए और प्लस कितना आ गया हमारा ए बी। यही RHS की सिद्धांत, RHS सेंस प्रूफ। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, सर्व समीकरण नंबर 4 क्या है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस कितना ए बी हमको प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड लिए x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी है, अब x का मल्टीप्लाई कराएंगे x माइनस बी में और माइनस ए का मल्टीप्लाई कराएंगे x माइनस बी में। अब x का x में गुणा हुआ, धन धन का पहले चिन्ह का गुणा कर लेंगे, धन धन का गुणा क्या होता है, धन होता है x का x में गुणा किया x इंटू एक्स आया, और यहाँ धन ऋण का गुणा ऋण होता है x इंटू बी आया, ऋण और धन का गुणा ऋण होता है a इंटू एक्स आया, उसके बाद ऋण ऋण का गुणा धन होता है a का b में a इंटू बी आया। अब आगे देखिए, गुणा में घातें जुड़ती हैं जब आधार समान होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और ये माइनस बी एक्स, ये माइनस ए एक्स और प्लस कितना ए बी। अब देखो इसको लिख सकते हैं हम, क्या करेंगे दोनों में से माइनस कॉमन कर लेंगे माइनस एक्स, तो यहाँ पर क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस कितना आ गया हमारा ए बी। यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। अगर क्वेश्चन हमारा कहता है x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू का मान, तो a बराबर 1 b बराबर 2 और सर्व समीकरण हमारी क्या है, ये रही x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसी सर्व समीकरण में हम क्या करेंगे, सर्व समीकरण में a बराबर 1 व b बराबर 2 रखने पर, b बराबर 2 रखने पर रखेंगे, देखो क्या मिलता है, तो x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 धन 2 हो जाएगा इंटू एक्स और प्लस कितना 1 गुणे 2, तो ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये 3x प्लस कितना आ जाएगा 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं हम इसको, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, तो a का मान देखो क्या मिल रहा है 1 है, b के स्थान पर कितना है 2 है। अब हम सर्व समीकरण जानते हैं कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर इतना होता है। अब इसी में हम क्या रखेंगे, a बराबर कितना 1 और b बराबर कितना रख देंगे 2 रखने पर हमको क्या मिलेगा, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 धन 2 इंटू एक्स और प्लस कितना 1 गुणे 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 के 3x प्लस कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। अब हम चर्चा करेंगे सर्व समीकरण नंबर 5 पर। ठीक है, हम लोग अब सर्व समीकरण नंबर 5 पर आते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम आपको लिखाए भी थे, क्रम से लिखाए थे आपको उस दिन के वीडियो में, हम पिछले वीडियो में हम आपको दिखाए थे, बताए थे क्लास में कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो पांचवी सर्व समीकरण नंबर 5 है, सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट a प्लस बी टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, LHS लेंगे हम। अब देखो यहाँ हमको क्या मिलता है, a प्लस बी टू द होल स्क्वायर है। अब देखो किसी संख्या का स्क्वायर होता है तो 1 का स्क्वायर को हम 1 इंटू 1 लिखते हैं, 2 का स्क्वायर होता है तो 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, इसको हम 2 2 जा 4 आता है। उसी प्रकार हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू
a प्लस बी लिख सकते हैं। अब a का मल्टीप्लाई कराएंगे a प्लस बी में और प्लस b का मल्टीप्लाई करा देंगे a प्लस बी में। अब देखो यहाँ से क्या मिलेगा, a का a में मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू ए हुआ, प्लस इसका मल्टीप्लाई कराएंगे a इंटू बी होगा, प्लस b का a में कराएंगे b इंटू ए होगा, प्लस b का b में कराएंगे b इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या कहा, सबसे पहले हम चिन्ह का गुणा कराते हैं, तो धन धन का गुणा धन हुआ, a का a में a इंटू ए हो गया, और a का b में a इंटू बी हुआ, धन धन का गुणा धन हो गया, धन धन का गुणा धन हुआ, b का a में ba हो गया, और इसके बाद b का b में धन धन का गुणा धन हुआ, b का b में गुणा। अब गुणा में घातें जुड़ती हैं, जब आधार समान होता है तो हम इसको लिख सकते हैं a इंटू ए स्क्वायर हुआ, और ये ab हुआ, प्लस ab हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर, तो ab प्लस ab 2ab हो जाएगा, तो a स्क्वायर b स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, प्लस कितना हो जाएगा 2ab। RHS हैंस प्रूव्ड, RHS इति सिद्धम कह सकते हैं, यही सिद्ध हो गया आपका। ठीक है, तो आपकी पांचवी जो सर्व समीकरण है वो क्या है, a प्लस बी टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है उसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी लिख सकते हैं। अब a का गुणा करा दिए किसमें, a प्लस बी में, और b का गुणा करा दिए a प्लस बी में। a का a में मल्टीप्लाई होगा, a इंटू ए हो जाएगा, प्लस a का b में होगा तो a इंटू बी हो जाएगा, b का a में होगा b इंटू ए हो जाएगा, b का b में होगा b इंटू बी हो जाएगा। अब इसके बाद a इंटू ए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, a का b में कराएंगे तो a b हो जाएगा, b का a में कराएंगे तो a b हो जाएगा, b का b में गुणा कराएंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर हुआ प्लस b स्क्वायर हुआ प्लस ab कितना हो जाएगा हमारा 2ab हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर कुछ प्रश्न ऐसे बनते हैं, कुछ कहता है कि प्रसार करने वाले प्रश्न आते हैं, जैसे प्रसार कीजिए, प्रसार कीजिए, प्रसार कीजिए। अब देखिए यहाँ जैसे आ गया x प्लस 1 टू द होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ पर जो हमको a का मान है वो कितना है, x है, प्रथम पद कह सकते हैं इसको, द्वितीय पद कह सकते हैं, तो यहाँ प्रथम पद का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए के स्थान पर x है, b के स्थान पर कितना है 1 है, ये हो जाएगा x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 पंजा 2, प्लस 2 के 2x हो जाएगा, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, जैसे हम आपको दे रहे हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर का प्रसार करिएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर का, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर, इतने का प्रसार करिएगा आप लोग, ये होमवर्क में रहेगा आपके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं, इसी पर हम कुछ चर्चा करते हैं अच्छे प्रश्नों की जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। जैसे पहले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1 अपान x प्लस 1 अपान x इज इक्वल टू 2 है तो x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर का मान क्या होगा, मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में, if x plus 1 upon x is equal to 2, then find the value of x square plus 1 upon x square। कह रहा है प्रश्न, यदि आपका x plus 1 upon x is equal to 2 है तो x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर का मान क्या होगा। अब देखो यहाँ दिया क्या है, गिवन है, हमको क्या दिया है, गिवन है क्या, देखते हैं। x प्लस 1 अपान x इज इक्वल टू 2 है, हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर। हमें x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो x प्लस 1 अपान x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो a प्लस बी टू द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू हो जाएगा x इंटू कितना हो जाएगा 1 अपान x।
इज इक्वल टू 4, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 2। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, हमको क्या दिया गया है, गिवन क्या है हमको, तो यहाँ पर x प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की। अब क्या करेंगे, हम बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट का, तो x प्लस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और यहाँ पर a प्लस बी टू द होल स्क्वायर का हम क्या करेंगे, प्रसार करेंगे, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2ab, x से x कैंसिल हुआ, 2 इधर लेके चले आएंगे तो 4 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा 2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2। अब देखिए इसी प्रकार सेम प्रोसेस से हम अगर दूसरा क्वेश्चन करते हैं और हमसे कहता है कि मान लीजिए प्रश्न अगला हम चेंज करते हैं और कहता है कि यदि x प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू 2 है तो x स्क्वायर की जगह पे कह दिया कि x फॉर 4 प्लस 1 अपान एक्स फॉर 4 का क्या मान होगा, x फॉर 4 प्लस 1 अपान एक्स फॉर 4 का क्या मान होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर यहाँ तक सॉल्व कर लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर हम क्या मान लेंगे, यहाँ 4 की वैल्यू फाइंड करनी है, ध्यान रखना, तो फिर क्या कहेगा यहाँ पर भी 4 कर लेंगे। अब देखो ध्यान से, हम पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर कितना है हमारा 2 है, अब पुनः दोनों पक्षों का पुनः हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। अब पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कितना 1 अपान एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 2 2 या 4, ये कैंसिल हुआ तो एक्स फॉर 4 प्लस 1 अपान एक्स फॉर 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। अगले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं, थोड़ा सा अच्छा प्रश्न कह दिया, अगर आपसे कह दिया कि यदि x प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू 2 है तो x पावर 8 प्लस 1 अपान एक्स पावर 8 का मान क्या होगा। अब ध्यान से इसको समझो, हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हमको क्या करना है, ऐसे वर्ग करेंगे तो स्टेप हमारा बढ़ जाएगा, इसके लिए थोड़ा आसान तरीका ढूंढते हैं हम लोग। अगर इस इक्वेशन से हम क्या करें, x की वैल्यू फाइंड कर लें और यहाँ x की वैल्यू रख दें तो आसानी से आ जाएगा। चलिए देखते हैं, हम लिखेंगे दिया है गिवन दैट x प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू 2 अपान कितना 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आया 1। अब देखो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 1। अब देखो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x पावर 8 प्लस 1 अपान एक्स पावर 8 का मान। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 रख देंगे, 1 की घात 8 प्लस 1 की घात 8, 1 की घात चाहे जितनी हो उसका मान क्या होगा 1 धन 1 बराबर कितना आया 2। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार ना हम क्या करते हैं, बहुत सारे प्रश्नों को ऐसे लगा सकते हैं और डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। तरीका क्या है, देखो जैसे हमसे कह दिया कि प्रश्न कहा यदि x प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू 2 है तो x पावर 16 प्लस 1 अपान x पावर 16 का मान क्या होगा, तब भी वैल्यू क्या आएगी 2। यदि x प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू 2 है तो x पावर 101 प्लस 1 अपान x पावर 101 का मान होगा, क्या होगा, तब भी इसका मान क्या हो जाएगा हमारा 2 ही हो जाएगा। यदि x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 2 है तो
x की पावर n प्लस x पावर n प्लस 1 अपान x की पावर n का मान होगा ठीक है। अगला प्रश्न, यदि x प्लस 1 अपान x बराबर 2 है तो x पावर n प्लस 1 प्लस 1 अपान x पावर n प्लस 1 का मान होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए सबसे प्रथम यहाँ देखिए यदि x प्लस 1 अपान x बराबर 2 है तो यहाँ से भी x का मान जब हम 1 निकालेंगे तो यहाँ पर 1 की घात n करेंगे और प्लस 1 की घात n, तो 1 की घात चाहे जितनी हो उसका मान सदैव क्या होगा, 1 का चाहे जितनी बार हम गुणा करेंगे सदैव क्या आएगा, 1 ही आएगा। इस प्रकार इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 2 ही आएगा। ठीक है ना। सभी प्रश्नों के लिए अगर ऐसा दिया गया है हमको x प्लस 1 अपान x बराबर, तो यहाँ पर n का कुछ भी मान होगा उसका आंसर हमेशा सदैव कितना आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। इस पर अभी एक टॉपिक और है, हम आपको बताएंगे अगली क्लास में। थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण आज हम यही क्लास को स्थगित करेंगे। ठीक है। तो आप लोगों से हम कल मिलते हैं। आप लोग मन लगा के पढ़िए। बेसिक हम आपको 17 तक कंप्लीट कराएंगे, 18 से आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, सिलेबस चलेगा आप लोगों का। बस मन लगा के पढ़ते रहो, झूम के मेहनत करो बढ़िया से। ठीक है। आज थोड़ा स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं है, थोड़ा सा कल भी स्वास्थ्य हमारा गड़बड़ था, इसलिए कल नहीं पढ़ा पाए थे। ठीक है। बहुत ज़्यादा थोड़ी सी समस्या हो गई थी और आज भी थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। हमने कहा नहीं, पढ़ाना है, मेहनत करना है आप लोगों के लिए। थोड़ा बहुत ही सीखेंगे लेकिन कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो संभवतः हो सकता है कल परसों तक हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाए और जस्ट उसके बाद हम लोग आगे मेहनत करेंगे और मन लगा के पढ़ाई करेंगे। ठीक है। चलते हैं, हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।